जब कोई कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे तो हमें बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि एक बंदर से इंसान तक का सफर, इसमें कितनी सच्चाई है। अर्थ एडवेंचर की टीम के हाथ लगी ऐसी किताब जिसमें इस बात की पूरी सच्चाई का पर्दाफाश है, और मात्र 5 से 7 मिनट में हम इस अजीबोगरीब कहानी के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको मात्र 10 मिनट ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा। तो शुरू करें। जैसे किसी कहानी में राजा की मौत होते ही दूसरा कोई राजा की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक वैसा ही हुआ आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, जब अंतरिक्ष से आने वाला एक उल्का पिंड पृथ्वी पर इतने भयंकर तरीके से टकराया कि पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर की पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई। वो टक्कर इतने भयंकर थी कि संपूर्ण पृथ्वी एक आग का गोला बन गया था। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो कुछ भी था, चाहे वो पानी हो, जंगल हो या फिर डायनासोर जैसा विशाल का जीव, हर चीज जलने लगी थी। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे थे जिन्होंने जमीन के भीतर घुसकर अपनी जान बचा ली। मैमल्स यानी कि स्तनधारी, वही स्तनधारी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। गिने चुने स्तनधारी जीव ऐसे थे जो इतनी भयंकर त्रासदी में भी जमीन के भीतर घुसकर अपनी जान बचा पाए, और उन्हीं गिने चुने स्तनधारी जीवों की वजह से आज हम इंसान इस पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा रखे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंसानों के विकास की इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे चूहे जैसे दिखने वाले कुछ स्तनधारियों ने धीरे धीरे अपने आप को विकसित करके हम इंसानों की तरह अपना रूप बना लिया। अब आगे ध्यान से सुनिए। कई महीनों बाद जब वे छोटे स्तनधारी जानवर जमीन के अंदर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा बाहर हर एक चीज खत्म हो गई है। उन्हें जो कुछ भी मिला उन्होंने हर उस चीज को खाना शुरू कर दिया। लाखों सालों का समय बीतता गया, धीरे धीरे नए जीवों का विकास हुआ और उन जीवों का स्पाइनल कॉर्ड गर्दन के ऊपर से हटकर धीरे धीरे गर्दन के बीचों बीच आ गया। और आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे जीव पृथ्वी पर अस्तित्व में आए। ये बंदर अपने सिर को सीधा कर सकते थे, और यही वजह है कि उन्होंने 2 पैरों पर चलने की कोशिशें शुरू कर दी। और यहीं से शुरू होता है बंदर से इंसान बनने का सफर। ठीक उसी वक्त अफ्रीकी महाद्वीप के ऊपर मानव इतिहास की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। आज से 4.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका महाद्वीप बड़ा ही बेहतरीन था। वहाँ के जंगलों में हजारों लाखों किस्म के पेड़ पौधे हुआ करते थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। और उन्हीं जंगलों में बंदरों का एक समूह अपने आप को विकसित करके द ग्रेट एप तक पहुंच चुके थे। द ग्रेट एप्स उन्हीं को कहते हैं जिनकी वजह से इंसानों का जन्म हुआ। द ग्रेट एप्स अपने दोनों पैरों पर चल सकते थे। ग्रेट एप्स का वजन बहुत अधिक हुआ करता था, इसलिए वो पेड़ों पर लटक कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाते थे। अपनी गर्दन को बिल्कुल इंसानों की तरह घुमा सकते थे। उनके पैरों के पंजे विकसित हो रहे थे, उनके हाथों के पंजे विकसित हो रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रकृति उनके साथ एक बड़ा अजीबोगरीब खेल खेलने जा रही थी। आज से लगभग 40 लाख साल पहले प्रकृति ने द ग्रेट एक के साथ एक बड़ा गजब का खेल किया। अचानक से उस वक्त धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेट में एक भयंकर हलचल हुई और अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर एक नई पहाड़ी का उदय हो गया है। इस अफ्रीकन पहाड़ी को आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने द ग्रेट एप को इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। जैसे अफ्रीका महाद्वीप पर उस पर्वत श्रृंखला का उदय हुआ, वहां के हरे भरे जंगलों में आने वाला मानसून पूरी तरह से रुक गया। अफ्रीका के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई क्योंकि रास्ते में एक बड़े पहाड़ ने हर एक चीज को रोक रखा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के बिना उस अफ्रीका महाद्वीप का क्या हुआ होगा। ये वजह है कि आज भी अफ्रीका महाद्वीप पर पानी की इतनी घनघोर कमी है। पानी के अभाव में धीरे धीरे अफ्रीका के जंगल रेगिस्तान में बदलने लगे। वहाँ के जंगल पूरी तरह से सूख गए थे और वहाँ पर खाने की भयंकर कमी आने लगी। जब उन ग्रेट एप्स को अफ्रीका के जंगलों में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तब वे लोग पेड़ से उतरकर जमीन पर भोजन की तलाश करने लगे। और यही वो वक्त था जब ग्रेट एप जमीन पर अपने 4 पैरों के बजाय सिर्फ 2 पैरों का इस्तेमाल करके चलना शुरू कर दिए। और यहीं से इंसानों का भविष्य सुनहरा होने का पहला कदम रखा जा चुका था। यही मानव इतिहास का धरती पर रखा गया पहला कदम था, जो अफ्रीका में खाने की कमी की वजह से रखा गया था। द ग्रेट एप्स जब जमीन पर 2 पैरों से चलना शुरू किए, उस वक्त उनकी लंबाई लगभग 4 फीट की होती थी। उनका शरीर लगभग हम इंसानों जैसा ही था, लेकिन उनका शरीर देखने में बिल्कुल बंदरों की तरह लगता था। कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने जब 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलना शुरू किया, तब उनके शरीर की ऊर्जा बचने लगी
और जब वे उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने दिमाग को और इस्तेमाल करने में लगाने लगे। लेकिन उस वक्त भी हमारे पूर्वजों का जो दिमाग था बेहद छोटा था। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर अफ्रीका की धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट में हुई हलचल की वजह से अफ्रीकन रिफ्ट वैली नहीं बनता तो शायद बंदर से इंसान बनने का ये सफर और भी अधिक लंबा हो सकता था। मजबूरी में ही सही, लेकिन अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले द ग्रेट एप पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने को मजबूर हो गए और उनकी यही मजबूरी इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी कदम कहलाई। और अब ये दौर था आज से 23 लाख साल पहले का। अब हमारे पूर्वजों का दिमाग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पत्थरों के इस्तेमाल के बारे में सोचा और पत्थरों से खेलते वक्त उनके हाथों में चोट लग जाती थी। तब उन्हें समझ में आया कि पत्थर के धारदार किनारे का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा सकता है और उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल पत्थर के तौर पर करना शुरू कर दिया। पत्थर पर धारदार किनारा बना और हमारे पूर्वजों के हाथ एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया जिससे वो हजारों ऐसे काम कर सकते थे जिसे तब तक नहीं किया जा सकता था। पत्थर के इस्तेमाल में अंगुलियों और अंगूठे को मजबूती मिली जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से अपना इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। लेकिन इस वक्त तक आदिम जनजातियों के शरीर में जितनी भी ताकत थी उनका इस्तेमाल सिर्फ शिकार करने और कच्चा मांस को चबाने में खत्म हो जाता था। लेकिन तभी उनके साथ एक और अनोखी प्राकृतिक घटना हुई। पत्थर का इस्तेमाल करते वक्त जब एक बार उन पत्थरों से निकली चिंगारी ने आग पकड़ ली तब उन्हें समझ में आया कि आग को मैनुअली कैसे पैदा करते हैं और यही खोज इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी खोज साबित हुई। इंसान के इतिहास की यही सबसे बड़ी खोज थी जिसने इंसानों के विकास में सबसे अहम रोल निभाया। पत्थर की चिंगारी से आदि मानव ने आग लगाना सीखा और उस आग से कच्चे मांस को पकाना सीखा। पका हुआ मांस खाने की वजह से उन आदि मानव की बहुत सारी ताकत बच जाती थी और यही वो पल था जब वे आदि मानव अपने बचे हुए ताकत का इस्तेमाल अपने दिमाग पर और जोर लगाने के लिए करने लगे। धीरे धीरे उनका दिमाग का और विकास होता गया और मस्तिष्क में हुए इसी विकास की वजह से उनके सिर का आकार बदलने लगा। अब वो लगभग वैसा ही दिखने लगे थे जैसे हम आज दिखाई देते हैं, बस इनके बाल और नाखून बेतरतीब हुआ करते थे। आज से लगभग 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे अपने आप को और अधिक डेवलप किया। हमारी आवाज की नली का विकास हुआ और अब हम अपने आवाज को बेहतरीन तरीके से बाहर निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया और ये सारी सभ्यता में पहला ऐसा मौका था जब हमने कोई जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बंदर अब इंसान बन चुके थे, लेकिन वे सभी इंसान इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप तक सीमित थे। धीरे धीरे हमारे पूर्वज भोजन और अच्छे जगह की तलाश में अफ्रीकी महाद्वीप से निकलकर दुनिया के अलग अलग जगहों पर पहुंचना शुरू कर दिए और आज से लगभग 50,000 साल पहले अचानक पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत हुई। ठंड अचानक से बढ़ने लगी, इतने अधिक बढ़ गई कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर चीज जमने लगी। हमारे पूर्वजों ने उसका भी सामना किया और उन मुश्किल हालातों ने हमारे पूर्वजों को और मजबूत बना दिया और उन्हें बता दिया कि अधिक गर्मी और अधिक ठंड को कैसे सहन करते हैं। कभी भोजन की तलाश में तो कभी ठंड से बचने की तलाश ने हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा दिया। ये वो वक्त था जब हम इंसान लगभग पूरी पृथ्वी पर फैल चुके थे। हर जगह के मौसम और हालात के हिसाब से हम इंसानों के शरीर में बदलाव होने लगे। जहाँ पर अधिक धूप पड़ रही थी वहाँ पर हम इंसानों का रंग काला पड़ने लगा था और जहाँ पर अत्यधिक ठंड थी वहाँ पर हम इंसानों की त्वचा का रंग अलग होने लगा। शरीर की लंबाई, चौड़ाई, बनावट, हर एक चीज मौसम और हालात के अनुरूप बदलने लगी। अलग अलग जगह बसने वाले हमारे पूर्वज अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जगह और वातावरण के हिसाब से शरीर का रंग रूप दिखाई देता है और हर जगह अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती हैं। धीरे धीरे हमने खेती की शुरुआत कर दी और अपने फायदे के लिए जानवरों को पाला। हर जगह हर एक नई सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ, नए नए धर्मों का आगाज हुआ। हर जगह के लोगों के द्वारा अलग अलग भाषाओं का जन्म हुआ। तो धीरे धीरे अफ्रीका के जंगलों में द ग्रेट एप से शुरू हुआ सफर वहां तक पहुंचा जब अफ्रीका में विकसित हुए मानव चंद्रमा तक पहुंच गए। जिस पृथ्वी पर आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का कब्जा हुआ करता था, वही पृथ्वी आज डायनासोर के बाद बचे हुए स्तनधारियों के कब्जे में पहुंच चुकी है। आज इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों का कब्जा है। हो सकता है जैसे हमारी प्रकृति ने डायनासोर की प्रजाति को हमेशा के लिए तबाह कर दिया, शायद किसी दिन हमारी भी बारी आ जाए। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब